हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलिया इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। 23 जुलाई की तारीख आज खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही हिंदुस्तान में एक शेर पैदा हुआ था इंसान के शक्ल में। आज पैदा हुए थे परमवीर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, एक महापुरुष। इनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं ही चाहिए क्योंकि हमारी इतनी क्षमता ही नहीं कि इनके बारे में कुछ बयां कर सकें, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने वीरता के परचम से इन्होंने क्रांतिकारियों के तबके के ख्याति में चार चांद लगा दिया। दोस्तों, आज का दिन मैं बहुत ही सही समझता हूँ कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँ जो कि लंबे समय से मेरे हृदय में समाविष्ट थी। मैं आज सुबह उठा तो अपने फ़ोन में न्यूज़ पढ़ रहा था। मैं रोज़ सुबह इंटरनेट की सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ, देश दुनिया की सारी समाचार को पढ़ता हूँ ताकि आप तक सबसे सही और अच्छी न्यूज़ पहुँचा सकूँ जल्दी। तो मैंने देखा रणवीर सिंह की एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही थी, लोग इस पर तरह तरह की टिप्पणियाँ दे रहे थे और ये न्यूड फ़ोटोशूट थी। और ये भी मैं जानता था कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक हिंदुस्तान के सपूत वो थे, एक युवा वो थे 25 साल की उम्र में जो खुद को गोली मार ली है कि मैं आज़ाद ही मरूंगा। और उन्होंने ये किया ताकि हम सब आज़ाद रहें, आज़ादी से जिएं, सर उठा कर जिएं। और जिसके लिए उन लोगों ने ये किया, आज के दिन हम क्या कर रहे हैं? हम नंगे होकर फ़ोटो शूट करा रहे हैं और उस पर भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना बोल्ड हूँ, कितना ओपन हूँ। मैं रणवीर सिंह की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उनको समझता हूँ इतना कि मैं उनकी बुराई करूँ, बल्कि मुझे आहत पहुँची है उनके इस कर्म को देखकर। वो जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं, देखते हैं, इंस्पिरेशन की तरह समझते हैं, और हिंदुस्तानी होकर वो ऐसा काम करेंगे तो ये शर्म वाली बात है। बहुत लोग कहेंगे कि उनकी मर्जी, तो मेरी भी मर्जी, मैं भी बोल सकता हूँ। मैं रणवीर सिंह की इज्जत बिल्कुल नहीं करता। मैं उस शख्स की इज्जत करता हूँ जो कि महान हो, जो कि अपनी मेहनत से दूसरों की सेवा करे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अपनी मेहनत से हिंदुस्तान को पिरोकर एक हिंदुस्तान को बनाया ताकि हम सब अच्छे से जी सकें। रणवीर सिंह तो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और अपना कीर्ति बढ़ा रहे हैं। दुनिया के लिए वो क्या कर रहे हैं? मैं उसी शख्स की इज्जत करता हूँ जो दुनिया के लिए करता है। मैं सक्सेसफुल लोगों की इज्जत नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं खुद सक्सेसफुल बनना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का मेहनत है वो दूसरों के लिए कारगर सिद्ध हो, दूसरों के लिए उसमें कुछ लाभ हो, मैं सेवा कर सकूँ इंसानियत की। और ऊपर से मिमी चक्रवर्ती जो कि एक एक्टर कम पॉलिटिशियन है, कायदे से तो कुछ भी नहीं है, वो कहती हैं कि अगर हम ऐसा करें, लड़कियां ऐसा न्यूड फोटो शूट करें तो आप सब गाली देंगे। मतलब वो ये नहीं कह रही हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो ये कह रही हैं कि हम ऐसा करें तो पब्लिक हमें गाली देगी। फिर मैं सोचता हूँ कि एक लक्ष्मीबाई थी जो अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांध के अपने मिट्टी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई, उनका आधा कपाल फट गया और फिर भी वो लड़ती रही। और एक मिमी चक्रवर्ती हैं, तुलना तो कोई बनता ही नहीं, लेकिन वो भी हिंदुस्तानी महिला थी, ये भी हिंदुस्तानी महिला है उसी तबके में। फिर ख्याल आता है कि आपको तुलना करना ही है तो रणवीर सिंह से क्यों कर रहे हैं, उस इंसान से जो नंगा होके फोटो। और मैं रणवीर सिंह से कहना चाहूँगा कि आप कुछ छुपाए ही क्यों है, पूरा दिखाइए और ज़्यादा आप वायरल होंगे और ज़्यादा, क्योंकि कर तो आप केवल पब्लिसिटी, सब करते हैं पब्लिसिटी के लिए। जब लोक लज्जा है ही नहीं तो फिर कैसी लोक लज्जा। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये पढ़ने लायक बात ही नहीं है। ये सब छोटी चीज़ें हैं, कीड़े की तरह ये सब चीज़ें हैं जो कि अपने समाज को बस खा रही है और वेस्टर्न कल्चर की ओर सबको प्रेरित कर रही हैं। सब सोची समझी साजिश है। तुलना करना ही है तो द्रौपदी मुर्मू से कीजिए ना, जो कि आदिवासी तबके से उठकर राष्ट्रपति बन गई, और मिमी चक्रवर्ती आप तुलना कर रही हैं रणवीर सिंह से। और ऐसी अधिकांश महिलाएं हैं जो वेस्टर्न कल्चर का प्रसार कर रही हैं अपने देश में केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए। क्या फ़ायदा है उसका? कौन आपको क्या देगा? बहुत फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे, करोड़ों फैन, क्या देंगे आपको? कोई कुछ देता है क्या? कोई कुछ नहीं देगा, बस प्रेम देंगे, वो भी लिखावटी प्रेम। और आप लोगों को कुछ दे सकें इसलिए आप अपने टैलेंट का प्रयोग कीजिए। अभी मैं जानता हूँ कमेंट में बहुत लोग मेरे प्रति हेट क्रिएट करेंगे, पर मुझे जो इन सब बातों के लिए हेट प्रोपेगेट करेगा कोई रिस्पॉन्स नहीं है और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने देश, अपने संस्कृति के बढ़ोतरी के लिए बातें कर रहा हूँ। जो तिरंगा है इसके मान और शान के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। अगर फिर भी मुझे हेट मिलता है तो ये हेट स्वीकार है। भगत सिंह को भी बहुत लोग आतंकवादी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, तो क्या भगत सिंह गलत हो गए? नहीं हुए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि कम उम्र में आप सबने बहुत प्यार दिया, इसलिए मेरे कॉलेज में अक्सर मुझे स्पीचेस के लिए बुलाते हैं।
तो मैं कविता के माध्यम से अपनी बातें कहता हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी, उसका एक स्टैंजा मुझको याद है। वही युवा हूँ मैं, वही युवा हूँ मैं, लड़कियों के लिए बात थी। वही युवा हूँ मैं जो गर्व से पहनूंगी क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट, और पहन ले कोई धोती साड़ी तो कहूंगी ओह व्हाट अ बैकवर्ड। जरा सोचिए, पहनावा था रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई का कैसा। पर छोड़ो उन वीरांगनाओं को, हमें तो बनना है दिशा पटनी और आलिया भट्ट जैसा। मैं कपड़ों से बिल्कुल जज नहीं करता। आप कपड़े छोटे पहनिए, ना ही पहनिए, नहीं ही पहन रहे हैं, देख रहे हैं आप, और उस पर से मिमी चक्रवर्ती उत्सुक हैं कि मैं भी नहीं पहनूंगी तो मुझे गाली नहीं मिलना चाहिए। खुद को पॉलिटिशियन बोलती। कपड़ों से नहीं जज कर रहा हूँ, सोच से जज कर रहा हूँ कि अटेंशन लेने के लिए आप कपड़े अपने छोटे कर ले रहे हैं, क्या फायदा है इसका। अभी तक तो लड़कियां ही करती थी, अब तो लड़के भी कर रहे हैं, तब लगा बोल दूं आज। एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, एक लड़की बहुत ही छोटे वस्त्र धारण करके बाहर जा रही थी। पिता ने देखा, अच्छा नहीं लगा, उसने कुछ बोला नहीं। पिता आईफोन लाता है बच्ची के लिए, बच्ची देखती है, बड़ी खुश होती है, और बच्ची तुरंत जाती है उस पर टेम्पर और कवर लगवाने। और फिर आती है तो पिता ने पूछा क्यों तुम इस पर टेम्पर और कवर लगवाई, तो कहती है इसको प्रोटेक्टिव रखने के लिए, इसको सेफगार्ड करने के लिए। तो फिर पिता ने कहा कि आईफोन तुम्हारे लिए 1 लाख का फ़ोन इतना कीमती हो गया कि उसको तुम प्रोटेक्ट कर रही हो, और तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो वो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरी सोच छोटी है। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, पर अगले दिन से वो लड़की सही वस्त्रों में रही। अब जरा सोचिए, आपकी जो छोटे वस्त्र पहनने की इच्छा है, क्या आपके पिता की इच्छा से वो ज़्यादा हो सकती है? आपके पिता की अस्मिता से वो ज़्यादा होगी? फैसला आप ही करना है, मैं कौन होता हूँ, आपका जीवन है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब चूंकि मैंने ये सब बातें बोल दी तो मेरी इस वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स कट होके बहुत जगह वायरल होंगी कि प्रवीण ने ऐसा कहा, प्रवीण ने ऐसा कहा, और मैं बड़ा खुश होऊंगा वो देखकर कि चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, लोग मेरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये आपकी सोच छोटी है, कपड़े नहीं छोटे हैं। अरे वो कपड़े छोटे हैं, बात मानो। अभी नहीं समझ रहे हो ना, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, वो ऐसा करेंगे तब आप समझोगे। क्या इसीलिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लोग झूले थे फांसी पर? इसीलिए लाजपत राय लाठी खाए थे इतनी? क्या इसीलिए गांधी जी चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर पार कर गए? क्या इसीलिए सरदार पटेल घूमते रहे, बीमार थे फिर भी, कि हमारे देश में आओ, यूनिटी बनाओ? जरा सोचिए ये सब बातें। एल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग कह लीजिए, प्रयागराज में रहता हूँ, यहीं पर है। जो प्रयागराज के लोग हैं जानते हैं। उसी पार्क के अंदर आम के पेड़ के नीचे आजाद जी ने अंग्रेजों को मारते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली और शहीद हो गए, माँ भारती गोपाल। और सोचिए, उसी पार्क में आज के दिन बच्चे छुप छुप के रंगरलियां मचा रहे हैं। शर्म न आए इस युवा पे तो क्या आए। वो युवा हम नहीं है जिस युवा के लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं देखता हूं लोग नौकरी के लिए पागल हुए रहते हैं। ये भी हमारी युवा की बैकवर्ड सोच दर्शाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि फ्री रिचार्ज ले लीजिए 250 रुपये का, तो उसको लाखों लोग देखेंगे। और जब वीडियो बनाऊंगा कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो उसको कुछ हजार लोग ही देखेंगे। ये सोच दर्शाता है हमारी। मैं देखता हूँ एक इंटरनेट पर बहुत वायरल होते हैं विकास दिव्यकीर्ति नाम के शख्स हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है, ज्ञान के समुंदर हैं, वेद व्यास के बाद यही थे। वो कहते हैं कि दुनिया में, हिंदुस्तान में नौकरी है तो सिर्फ एक है IAS की, बाकी सब तो नौकरियां हैं। कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरियां हैं। IAS तो IAS है, कोई मुकाबला नहीं है। इस क्लिप को देखकर मुझे इतनी हंसी आई, क्या कहूं। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इनको, इनकी पूरी पॉपुलैरिटी घट गई। क्या आपकी IAS की नौकरी आर्मी मैन की नौकरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आर्मी की नौकरी नौकरियां हो गई और IAS होता है। वो IAS जो कि आजकल ज़्यादातर घूस लेके पकड़े जा रहे हैं। सिर्फ रोज़ खबर आ रही है कि 100 करोड़ पाया गया, घर से 50 करोड़ पाया गया, बस इतना इतना मोदी सरकार में सबकी बैंड बजा दी। मैं जानता हूं कि बहुत लोग को बुरा लगेगा कि विकास सर को आपने ऐसा कह दिया, IAS को। सोचिए, सब कोचिंग का धंधा चलाने के लिए और कुछ नहीं है। इस बात को समझिए। हम पॉजिटिव चेहरा बनाते हैं। सिलेक्शन 500 IAS का ही होना है, लेकिन 5 लाख को हम कोचिंग में पढ़ाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए बनाएंगे। बाकी जो 4,99,000 और 500 लोग ना भर्ती होंगे, उनका क्या? उनका तो 2-4 साल बर्बाद हुआ, लाखों रुपए बर्बाद हुए। अंत में वही समोसे की दुकान लगाएंगे, वही टेम्पो चलाएंगे, वही नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे।
तो उनका साल क्यों खराब किया आपने? केवल फैंटेसाइज करवा के कि आईएएस बन जाएंगे तो ये होगा, आपको 12 नौकर मिलेंगी, तो आपको बंगला मिलेगा। ये नहीं बताएंगे कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहेंगे, क्या हुआ कैसे होगा। आपको देश का काम करना है, एक नौकरी है नॉर्मल। जैसे नौकरी और होती है वैसे वो भी एक नौकरी, आपको सेवा करनी है, उसमें काम करना है। ये नहीं आपको रुतबा मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे सब आपको सलाम ठोकेंगे। अरे वो आपकी पदवी है, करेंगे, या आप नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। मैं एक आईएएस का सम्मान करता हूँ, लेकिन उतना ही करता हूँ जितना एक झाड़ू लगाने वाला जमादार जो होता है झाड़ू लगाता है, उतना ही उसका भी सम्मान करता हूँ और उतना ही अपना भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि तीनों लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आईएएस भी कुछ काम कर रहा है, जो झाड़ू लगाने वाला है वो भी काम ही कर रहा है, लोगों के लिए, दूसरों के लिए वो झाड़ू लगा रहा है, कूड़ा उठा रहा है। और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी काम ही कर रहा हूँ। कोई ना कोई कुछ काम करता है और जो काम कर रहा है उसका इज्जत करिए। हाँ, ज़्यादा इज्जत मैं उसकी करूँगा जो अपनी मेहनत से दूसरों की सेवा करे। जैसे आईएएस अगर तनख्वाह न ले, घूस न ले, फिर काम करे तो मैं ज़्यादा इज्जत करूँगा, महान मानूंगा उनको। सक्सेसफुल होना आसान है, महान होना बहुत कठिन है। तहसील जाइए, जमीन खरीदनी होगी तो पहले इतना पैसा दीजिए, एक फिक्स्ड घूस है, फिर आपका काम आगे होगा। देश की सच्चाई हम आप सब जान रहे हैं, फिर भी फैंटेसाइज। आईएएस भी लोग बन रहे हैं रुतबे के लिए कि मेरे पिता का रुतबा होगा, मेरा रुतबा। इसलिए कोई नहीं बन रहा है कि देश की सेवा करनी हो, और सेवा ही करनी थी तो आर्मी में जाके दिखाओ, जहाँ पर गोली सीने पर खाने का फक्र महसूस होगा। नहीं, आईएएस की नौकरी है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। बबीता मैम है हमारी, एक बहुत वायरल हो रही है उनकी आजकल वीडियोस। वो बच्चों को बस ये बोलती हैं, मैं देखता हूँ कि नौकरी करो, नौकरी करो, हमको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी ऐसा, नौकरी वैसा, नौकरी 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 बस। सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक एवरेज परिवार के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हम सब लोग एवरेज परिवारों के ही हैं, तुम और मैं, हम सब एक परिवारों से ही। हमारे घरों में ये नहीं होता कि आप बैठ के 25-30 साल तक खाते रहो। पेरेंट्स 12वीं के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने खर्चे लायक कमाने लग जाएं, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं, आप कुछ भी करें। क्यों आप बच्चों को ऐसा प्रेरित कर रहे हो? उनको बताओ कि आप खुद भी कुछ कर सकते हो। सरकार के भरोसे, सरकार आपको खिलाने के लिए बनी है कि सरकार नहीं नौकरी देगी तो आप मर जाएंगे, नहीं जिएंगे। अरे अपने अंदर स्वावलंबन लाओ, स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, कुछ और करो। आज चाय बेचो, चाय बेचने वाले देखिए आज करोड़पति हैं, प्रधानमंत्री भी हैं कुछ। तो आपके अंदर की प्रतिभा है जो आपसे करवाएगी। आप नौकरी के लिए परेशान हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ करिए तो अपने जाइए, नौकरी दीजिए लोगों को। क्यों आप नौकरी के लिए इतना प्रेरित हैं? स्टार्टअप करिए, कुछ छोटा शुरुआत कीजिए, बड़ा बनाइए, बिना पैसे की शुरुआत कीजिए। कॉर्पोरेट में आज की डेट में जितना लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा जो नीचे चाय की रेडी लगाते हैं ना, बर्गर बेचते हैं, वो कमा रहे हैं। पर वो गलत है, वो गंदा है, वो अरे छोटे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं। भले ही आपसे 3 गुना कमा रहा है, 5 गुना कमा रहा है, पर चूंकि उसके कपड़े रिलैक्स्ड हैं, कपड़े उसके फटे पुराने हैं, इसलिए वो गलत हो गया और आप अच्छे हो गए। ऐसी सोच को गोली मारी। इतना भी कठिन नहीं है पैसा कमाना, बिजनेस करना इतना भी कठिन नहीं है। मेरी उम्र 21 साल है, मैं अपनी बात कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी उम्र 21 साल है। जो इंडिया की एवरेज सैलरी है ना, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जितने नौकरी करने वाले हैं एवरेज सैलरी है उसका 10 से 20 से कभी कभार 25 गुना मैं कमाता हूँ महीने का। अपनी बात मैं करता नहीं, लेकिन सिर्फ आपके प्रेरणा के लिए कह रहा हूँ, आप सबको इंस्पायर करने के लिए कह रहा हूँ। इतना भी कठिन नहीं है पैसा कमाना। और दिन में 2-4 घंटे ही काम करता हूँ, बाकी टाइम बस आराम करता हूँ, मस्ती करता हूँ, भगवान की दर्शन करता हूँ, लोगों की कुछ न कुछ सेवा करता हूँ। बबीता मैम परेशान है कि युवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। अरे जो आपने पैसा कमाया था, जब आप 50 साल 55 साल में रिटायर हो जाएंगे, कुछ छोटा बिजनेस शुरू कर दीजिए और उसको बढ़ाइए। KFC के जो मालिक हैं वो 62 साल की उम्र में KFC शुरू किए थे। पर हम कि हमें कोई पैसा दे दे, जी आका करके हम पैसा पा जाएं, वो हमें स्वीकार है। सोचता हूँ इसीलिए क्या शहीद हुए थे आजाद जी। बिहाड़ों में बेचारे पैदा हुए थे, माँ बाप को छोड़कर चले गए पढ़ने कलकत्ता, काशी, फिर वहां से पढ़ के आए तो वो बंदूक उठा लिए कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। वो भी तो नौकरी कर सकते थे ना। सुभाष चंद्र बोस भी IAS बने थे, वो भी तो नौकरी कर सकते थे कि आका पैसा मिल जाए, मालिक नहीं किए वो ऐसा। और आज क्या कर रहे हैं हम, आप जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। मेरी बस इस वीडियो के माध्यम से यही कामना है आप सबसे। वीडियो बहुत लंबी है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियोस पे बहुत व्यूज़ आएँ, इस वीडियो को इसमें पैसे कमा लूँ इस वीडियो से। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोगों को अच्छी लग रही वीडियो अंत तक देखें, समझे मैं क्या, क्योंकि वो लोग कम हैं, ज़्यादातर लोग भेड़ बकरी हैं। जो अभी तक इस वीडियो को छोड़ के चले गए उनको अरे ये तो बकवास कर रहा है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कि आपके अंदर वो हुनर है कि आपको इस देश को सुधारना है और आप सुधारिए। मैं सांस्कृतिक तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं व्यावसायिक तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक तौर पे, मैं बात कर रहा हूँ सेवा भाव के तौर पे।
बाकी तो डेवलप हो ही रहे हैं। मेरा मैसेज आप तक ज़रूर पहुंच गया होगा। मेरी बातों से किसी को बुरी लगी हो तो बहुत बढ़िया बात है, वही मेरा मकसद था कि बुरी लगे तो ही आप सुधरेंगे, और बुरी नहीं लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स को काट कर मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करिएगा, और करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।